बात है। आपके जज्बे को मैं दाद देता हूं। इतनी ठंड में बैठे हुए हैं और इतनी सर्दी में बैठे हुए हैं। मुझे आप पे आज बड़ा प्यार आ रहा था, प्यार। मेरा दिल चाहता था कि आपका माथा चूम लूं। और भाई जरा थोड़ा सा खामोश भाई। मैं पहले भी जलसों में कहता हूं, ये चंद लोग बोलते हैं तो खलल वहां पड़ता है। जरा खामोश। ये बहुत अजीज हैं जो मेरे सामने बैठे हुए हैं। ये बड़े प्यारे लोग हैं, प्यारे। आप भी जरा गौर से सुने। आना तो मैंने हेलीकॉप्टर से था, हेलीकॉप्टर से आना था। और हम इंतज़ार कर रहे थे कि धुंध कम हो और हम ननकाना साहब जाएं। लाहौर में भी धुंध थी और रायविंड में भी, यहाँ पे रायविंड में भी धुंध थी और ननकाना साहब में भी धुंध थी। उन्होंने कहा हेलीकॉप्टर नहीं जा सकता, आपको कार से जाना पड़ेगा। लेकिन आज मेरा एक शौक पूरा हुआ। पूछो क्या? क्या शौक? जानते हो क्या शौक? मुझे आज वो खुशी हुई, आज वो खुशी मिली मुझे जिसका मैं बहुत देर से इंतजार कर रहा था। और वो क्या खुशी है? आज पहली दफा मैं आज लाहौर से ननकाना साहब मोटरवे पे आया हूं। ये हमने 2017 में तैयार कर दी थी मोटरवे। ये अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मोटरवे 2017 में तैयार कर दी थी और ये मुल्तान तक ये मोटरवे जा रही है। मुल्तान से आगे फिर सक्कर जा रही है, रहीम यार खान सक्कर। और आज ये मोटरवे हमारे दौर में मोटरवे मुल्तान से सक्कर, सक्कर से कराची पहुंच चुकी होती। लेकिन इस मुल्क के मुखालिफिन ने, इस मुल्क के तरक्की के दुश्मनों ने ये मौका नहीं दिया। भाई नवाज शरीफ के दौर की अल्लाह के फजलो करम से यादें हैं आज। और ये मरियम भी कई दफा कह चुकी है। लेकिन बस। लेकिन नवाज शरीफ की हिम्मत नहीं टूटी। नवाज शरीफ की हिम्मत आज भी जवान है, अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ये बताएं भाई, मुझे बताएं मेरे साथ दुश्मनी क्या थी? क्या दुश्मनी थी आपको नवाज शरीफ के साथ? आपको दुश्मनी ये थी कि नवाज शरीफ ने पाकिस्तान की लोड शेडिंग खत्म कर दी। 18 घंटे की लोड शेडिंग किसने खत्म की? जरा सोच के बोलो, याद करो, सच बोलो। 18 घंटे की लोड शेडिंग किसने खत्म की? उस जमाने में बिजली कितनी सस्ती थी, सस्ती बिजली। लोड शेडिंग भी खत्म हुई और बिजली भी सस्ती लोगों को मिली। और उसके बाद हमारे जमाने में दहशतगर्दी किसने खत्म की? कराची का अमन किसने बहाल किया? 4 रुपए की रोटी किसके जमाने में थी? 50 रुपए किलो चीनी किसके जमाने में थी? और गैस किसके जमाने में सस्ती थी? सब्जियां, दालें, आटा किसके जमाने में सस्ता था?
नौजवानों को रोजगार किसके जमाने में मिल रहा था? और फिर मोटरवेज, ये मोटरवे इस्लामाबाद से पेशावर मोटरवे, फिर मानसेरा मोटरवे, फिर कराची तक की मोटरवे, ये बंदरगाह, गवादर एयरपोर्ट, कराची का अमन, मैंने कहा अभी, ये किसने सब कुछ आगे बनाया? नतीजा क्या? नतीजा नवाज शरीफ के हाथों में हथकड़ियां पहना दी गई, नतीजा जेल में डाल दिया गया, नतीजा मुल्क बदरी। भाई ये जो मुल्क को एटमी ताकत बनाता है उसके हाथों को हथकड़ियां लगाई जाती हैं। जवाब दो जरा मेरी इस बात का, ये क्यों ऐसा हुआ? ऐसा हुआ क्यों? और आज आप मुझे बताएं मेरे भाइयों, आज मुझे बताएं कि कोई कह सकता है यहां पे इस मजमे में, मैं जरा खामोश, मजमे में कोई कह सकता है कि आन से बेहतर है? कोई कह सकता है? बोलो। ये सब महंगाई, सब खराबी ये नवाज शरीफ के बाद आके हुई। जब नवाज शरीफ चला गया, रोटी 4 रुपए से 20 रुपए पहुंच गई। आज कितने की रोटी? बोलो जरा, कितने की है? आज 20 रुपए की रोटी है। चीनी कितने, क्या रेट है चीनी का? 50 से 150 रुपए हो गई। और डॉलर कितने का आज? 104 का डॉलर था और आज 150, पौने 200 का हो गया है, पौने 300 का हो गया है। भाई मुझे ये बताएं कि सब कुछ क्यों हुआ, कैसे हुआ? इस पाकिस्तान के लोगों को इतनी तकलीफ में क्यों डाल दिया गया? क्यों डाल दिया गया? भाई मैं तो आपको तकलीफ में नहीं देख सकता। आपको तकलीफ में देखकर आज मुझे जितनी तकलीफ होती है मैं बयान नहीं कर सकता आपसे। और तब मिलेगा, मेरे दिल को सुकून उस वक्त मिलेगा जब आपको महंगाई से निजात मिलेगी, आपको रोजगार मिलेगा, आपको अच्छी नौकरियां मिलेंगी, आपको कारोबार मिलेगा, आपके घरों में रोशनी के चिराग जलेंगे। उस वक्त नवाज शरीफ को सुकून मिलेगा। हमने तो आप जानते हैं, हम कोई इंपोर्टेड वजीर आजम नहीं है, मकामी वजीर आजम था मैं, मकामी। और ये नाकामी वजीर आजम थे, नाकामी। हम मकामी वजीर आजम थे, ये नाकामी वजीर आजम है। अब मौज ही मौज हो गई ते सांगला हिलती भी नाल ही मौज हो गई। ते यार हुण मेरी गल सुनो गौर नाल, मैं पंजाबी बोल रहे हैं। सरदार जी मेरी गल समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? सरदार जी हाथ ला रहे ने कि मतलब कि समझ रहे ने? पंजाबी आंदी है ना तुहानू?